आज हम रीट में पूछे जाने वाले औसत के दूसरे प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसका नाम दिया मैंने औसत भाग 2। पहले के वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें था कि किस प्रकार कोई एक विद्यार्थी या एक सदस्य समूह का कम हो जाता है तो औसत में कैसा परिवर्तन होता है। आज की यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एक सदस्य नया जोड़ा जाता है और औसत में परिवर्तन होता है, तो नए सदस्य के प्राप्तांक हैं या नए सदस्य की लंबाई है या नए सदस्य का वजन है, वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और इसके पहले क्वेश्चन में देखिए आप लिख रखा है मैंने कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं और उन 10 विद्यार्थियों का एक कक्षा के 10 विद्यार्थी और 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 9.9 है। यदि एक अन्य विद्यार्थी के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं, मतलब एक विद्यार्थी नया आ जाता है, तो औसत 10 हो जाता है। नए जोड़े गए विद्यार्थी के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हमें समझना है तो सबसे पहले हम दो भाग बनाएंगे, एक तो विद्यार्थी, एक औसत और उनके कुल कितने अंक हुए। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम एक विद्यार्थी नया जोड़ते हैं, एक सदस्य नया जोड़ते हैं, तो सदस्यों की संख्या बढ़कर एक अधिक हो जाती है। तो उससे संबंधित जो डाटा है उनको अगर हम ऊपर लिखें तो हमें सवाल करने में थोड़ी सी सुविधा होगी, और इसलिए जो पहली लाइन के डाटा हैं उनको हम एक लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे। तो देखिए, पहली लाइन में हमको दे रखा था 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत, तो कुल विद्यार्थी हो गए 10, कुल विद्यार्थी हो गए 10 और उनके प्राप्तांकों का औसत हो गया 9.9, और इसलिए इन दोनों का गुणा करने पर इन 10 विद्यार्थियों के कुल अंक जोड़े गए तो हमारे पास उत्तर आया 99 अंक। फिर एक अन्य विद्यार्थी के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। एक अन्य विद्यार्थी के प्राप्तांक जोड़ेंगे तो पहले विद्यार्थी थे 10, उसमें एक जोड़ा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 प्लस 1 यानी कि हमारे पास कितनी हो गई, 11 हो गई। विद्यार्थियों की संख्या 11 हो गई। अब उन 11 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत हमको दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 10 अंक, तो वो 10 हमने लिखा है यहाँ पर और दोनों को गुणा कर दिया, 11 इंटू 10। तो 11 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के कुल अंक हो गए 110। 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की टोटल कितनी थी, 99, और 11 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की टोटल कितनी थी, 110। दोनों को घटा दीजिए, 110 में से 99 को घटा देंगे हम, और 110 में से जब हम 99 को घटाएंगे तो हमारे पास उस नए विद्यार्थी के प्राप्तांक आएंगे, और वो प्राप्तांक कितने हैं, 11। इसका मतलब जिस विद्यार्थी को हमने नया जोड़ा या जो विद्यार्थी नया आया उसके प्राप्तांक कितने हैं, 11। इसी तरह से एक और अन्य प्रश्न इसी प्रकार का देखिए आप, एक अस्पताल में पिछले 5 दिनों में पंजीकृत रोगियों की संख्या का औसत 104 है। यदि आज नए पंजीकृत रोगियों को मिला दिया जाए तो औसत 105 हो जाता है। आज के विद्यार्थियों को मिला, आज के मरीजों को मिला दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 105 हो जाता है। उसी तरह से पहली लाइन के जो डाटा है, देखिए यहाँ पर भी एक दिन नया जोड़ा है, आज का दिन नया जोड़ा है, मतलब अवयवों की संख्या बढ़ रही है। तो जो अवयवों की बढ़ी हुई संख्या है वो ऐसे सवाल में हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो सवाल हमको थोड़ा आसानी से हो जाएगा। और सवाल आसानी से हो जाएगा इसलिए हमने इस डाटा को कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, और पहले वाले डाटा को नीचे लिखा है। तो देखिए, यहाँ हम दो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम बनाया दिन का और दूसरा कॉलम बनाया हमने औसत का, और तीसरा कॉलम बनाया कुल का। अब देखिए, प्रारंभ में हमारे पास कितने दिन दे रखे हैं, 5 दिन, और औसत कितना दे रखा है मरीजों का, पेशेंटों का औसत है 104। तो 5 दिनों का औसत आया 104। 5 दिनों का औसत कितना है, 104, और इसलिए कुल गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 104, तो 520। इसका मतलब 5 दिनों में उस अस्पताल में कितने रोगी आए, 520 रोगी आए। लेकिन एक छठा दिन जो आज का दिन है उसको और मिला दिया गया, तो आज के दिन को और मिला देने पर दिनों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1 यानी कि दिनों की संख्या हो गई 6। लेकिन नया औसत, अब औसत उसने दे रखा है कि नया औसत कितना हो गया, 105 हो गया। नया औसत 105 हो गया,
इसलिए 6 इंटू 105, और 6 इंटू 105 करने पर ये आया 630। तो देखिए 6 दिनों में उस हॉस्पिटल में कुल कितने आए? 630 पेशेंट। 5 दिनों में कितने आए थे? 520। तो इसका मतलब आज कितने आए, उसके लिए हम क्या करेंगे? 630 में से 520 को माइनस करेंगे, और 620 में से 510 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नए कितने पेशेंट आए, वो उन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। और उन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो वो अंतर कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? 110 आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा सा हटकर है, लेकिन है इसी विधि से। इसमें ये कहा है कि एक समूह के 20 सदस्यों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। एक समूह के 20 सदस्यों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक सदस्य जिसका वजन 19 किलोग्राम है को शामिल कर लिया जाता है, तो अब समूह का औसत वजन क्या होगा? एक को शामिल कर दिया, वो एक जो नया आया उसका जो औसत वजन है वो कितना है? एक का कोई औसत होता ही नहीं, एक का खुद का वजन होता है, और एक का खुद का वजन होता है वो कितना है? 19 किलोग्राम। तो उस एक का वजन है 19 किलोग्राम। यहाँ पर भी हम उसी प्रकार कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाया हमने सदस्य, दूसरा बनाया औसत, और तीसरा बनाया कुल कॉलम। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए कि औसत कितना है हमारे पास? सदस्य कुल कितने हैं? 20, और औसत कितना है? 40। तो 20 सदस्य और औसत 40, और इसलिए उनका गुणा करने पर कुल वजन हमारे पास कितना आ गया? 20 इंटू 400 यानी कि 800। 20 इंटू 400 यानी कि 800। ये हमारे पास क्या आ गया? उनका कुल 20 का वजन। अब एक हमने नया जोड़ा और एक नया जोड़ा, उसका वजन कितना है? 19। तो 1 इंटू 19 यानी कि 19, और इस तरह से कुल हमारे पास सदस्य कितने हो गए? तो यहाँ दोनों कॉलम हमको जोड़ने पड़ेंगे कि 20 में एक जोड़ा तो 21 तो सदस्य हो गए, और 21 सदस्यों का वजन हो गया 819 किलोग्राम। और इसके औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है हमारे पास? 21 जनों के वजन का योग है 819, और राशियों की संख्या कितनी है? 21 लोग, इसलिए 819 बटा 21, और इसलिए इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 39 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ऐसा ही एक सवाल और। अब मैंने आगे के जो सवाल हैं उन सवालों में इसी डाटा को रखा है, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके को बदल दिया है। प्रश्न पूछने के तरीके को बदल दिया है। डाटा समान रखे हैं लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग है। प्रश्न 4 देखिए आप। चौथे प्रश्न में हमारे पास एक मजदूर के 40 दिन की आय का औसत 200 रुपया है। एक मजदूर के 40 दिन की आय का औसत 200 रुपया है। यदि एक दिन की मजदूरी और मिला दी जाती है तो औसत 203 रुपये हो जाता है। बताइए उस दिन उसे कितनी मजदूरी मिली? तो यहाँ दिन हमारे पास कितने हैं? पहली पंक्ति में आप देखिए 40 दिन है। 40 दिनों की औसत मजदूरी कितनी है? 200, और इसलिए इनका गुणा करने पर हमारे पास कुल मजदूरी कितनी आ जाएगी? 8000 रुपया। 40 दिन तक उस मजदूर ने मेहनत की और उसने कितना रुपया कमाया? 8000 रुपया कमाया। लेकिन 41वें दिन उसको मजदूरी कितनी मिली वो हमको नहीं पता है। 41वें दिन की मजदूरी हमको पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। परंतु इतना जरूर पता है कि अगर 41 दिनों का औसत निकाला जाए, एक दिन और मिला दी जाती है, तो 40 प्लस 1 और 40 प्लस 1 यानी कि 41, और उन 41 दिनों का औसत निकाला जाए तो वो औसत कितना आता है? 203 रुपया। इसका मतलब 41 दिनों की आय कितनी हो गई उसका? तो 41 और 203 का गुणा करेंगे, वो आएगा हमारे पास 8323। और अब हम क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। ध्यान रखना, बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाएंगे, क्योंकि मजदूरी कभी भी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर घटाने पर 8323 माइनस 8000, तो उत्तर आया 323। यानी कि उस दिन जो लास्ट का एक दिन हमने मिलाया था, उस दिन उसको कितनी इनकम हुई थी? 323 रुपया उसकी आय हो गई थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देखिए। उस अगले क्वेश्चन में मैंने डाटा जो है वो यही रहने दिए हैं, लेकिन उसके पूछने का जो तरीका है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है, उस प्रश्न पूछने के तरीके को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है,
तब कैसे करेंगे वो देखिए। वही प्रश्न, एक मजदूर के 40 दिन की आय का औसत 200 रुपया है। यदि एक दिन की मजदूरी और मिला दी जाती है तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। देखिए, इसके पहले वाले उदाहरण में हमने सीधा सीधा दे रखा था कि उसका नया औसत 203 हो जाता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं दिया है। यहाँ हमें दिया है कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो बेटा, जब भी हम कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तब हमें प्रश्न की भाषा को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम औसत 3 मान के इस सवाल को करने जाएंगे तो हमारा सारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हम कुछ ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सब प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ उसकी भाषा बदल दी है। पहले में हमको सीधा सीधा उसने दे रखा था कि नया औसत 203 हो जाता है, लेकिन यहाँ उसने भाषा को थोड़ा घुमा दिया और पूछा है औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो वही टेबल बनेगी। देखिए, पहले दिन 40, औसत 200, और 200 और 40 का गुणा किया तो 8000। बाद में एक दिन की मजदूरी और मिला दी तो दिन हो गए 40 प्लस 1 यानी कि 41। औसत में 3 की वृद्धि, तो पहले वाले औसत में अब हमको 3 जोड़ना है और औसत आ गया 203। उसमें सीधा सीधा 203 दे रखा था, यहाँ हमको 3 की वृद्धि दे रखी है। अगर ये कहे कमी हो रही है तो हम क्या करते, 200 में से 3 को घटा देते और 197 था। लेकिन प्रश्न में उसने दे रखा है कि 3 की वृद्धि हो रही है, इसलिए पहले का औसत 200 था, उसमें 3 हमने जोड़ा और 3 जोड़ने पर नया औसत कितना आ गया, 203। और अब इनका भी गुणा करेंगे, 41 और 203 का गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आया 8323। और 8323 में से हम घटा देंगे किसको, पहले वाले कुल राशि को, 8000 को। तो यहाँ पर भी हमारे पास उत्तर कितना आ रहा है, 323 रुपया, यानी कि उस मजदूर को 323 रुपया अंतिम दिन मिला है। परंतु प्रश्न पूछने का, प्रश्न एक ही है, उत्तर भी एक है, सारे डाटा एक समान है, लेकिन प्रश्न पूछने का ढंग क्या है, अलग अलग हो गया। तो ये भी आप जब किसी कंपटीशन में बैठे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि औसत जैसा सरल टॉपिक है, क्या है मैं तो कर लूंगा, ऐसी लापरवाही में अगर आप रहते हैं तो ऐसे प्रश्न को अपन सरल नहीं कर पाते हैं और वहां छोटी छोटी कुछ चूक हो जाती है। एग्जामिनर प्रश्न जब बनाता है तो उसकी भाषा को थोड़ा बहुत घुमा देता है, जिससे हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इस यूनिट को यहाँ कई भागों में बांटकर अपलोड करने का उद्देश्य यही है कि ऐसे जो छोटे छोटे कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं उन पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रश्न को एक अन्य विधि से देखिए आप, एक मजदूर के 40 दिन की आय का औसत x है, मतलब औसत हमें दिया हुआ नहीं है। एक मजदूर के 40 दिन की आय का औसत x रुपया है। यदि एक दिन उसे 323 रुपये मजदूरी मिली, जिसे शामिल करने पर नया औसत 203 रुपये हो जाता है, तो x का मान, मतलब पुराना औसत याद कीजिए। यानी कि 40 दिनों का औसत हमको नहीं दिया है, वो हमें याद करना है। 41वें दिन की आय दी है और उस 41वें दिन की आय को जोड़ने के बाद जो नया औसत बनता है वो नया औसत भी हमको दे रखा है। यहाँ भी हम उसी तरह से कॉलम बनाएंगे, दिन, औसत और कुल। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पहली पंक्ति में कितने दिन है, 40 दिन है, तो वो 40 दिन हम यहाँ पर रखे। उसका औसत कितना है, अगर x लिखा है सवाल में तो ठीक है, नहीं लिखा है, सीधा पूछा होता इस सवाल में तो हम मान लेते, माना कि इसका औसत कितना है x, और वो x हमने यहाँ लिखा। और इस तरह से 40 और x का जब हम गुणा करेंगे तो 40 और x का गुणा होता है 40x। 40 और x का गुणा कितना होता है, 40x। फिर अगला एक दिन और हुआ और उस एक दिन की आय उसकी कितनी हुई, 323। अगर राशियों की संख्या एक हो तो औसत 323 ही आएगा। टोटल 323 बटा 1 और औसत 323, औसत में भी उसको अपन लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक दिन उसने 323 रुपये कमाए तो कुल कितने रुपये हो गए, 323 ही हुए। तो इस तरह से अब देखिए आप, दिनों की संख्या तो 40 प्लस 1 यानी कि उसके पास हो गई 41, और कुल राशियों का कुल कितना हो गया, तो पहले थे 40x और नए जोड़े 323, और ऐसी राशियों को जब जोड़ते हैं तो कुछ नहीं करना, बीच में प्लस लगा के लिख देना है, क्योंकि 40x और 323 की बीजीय जाति अलग अलग है और इसलिए उनको सीधा हम जोड़ नहीं सकते। तो 40x प्लस 323 को हमने जोड़ दिया।
और 40x प्लस 323 को जोड़ा तो यही लिखा जाएगा 40x प्लस 323। अब इन आंकड़ों से अगर हम नया डाटा निकालेंगे तो राशियों का योग तो आ गया 40x प्लस 323 और राशियों की संख्या कितनी आ गई 41, और इसलिए नया औसत हमारे पास कितना आया, तो नया औसत आया राशियों का योग 40x प्लस 323 बटे 41। परंतु नया औसत हमको प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है 203 रुपया, तो वो हम यहाँ सामने लिख देंगे बराबर 203। और अब इसका वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये जो 41 है उसका गुणा 203 के साथ होगा, तो इस तरह से 40x प्लस 323 जो अंश में है वो बाईं तरफ रह जाएगा और 203 इंटू 41 हो जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40x बराबर ये 323 जो है वो दाहिनी तरफ जाकर चिन्ह बदल जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो 203 इंटू 41 माइनस 323, और इसलिए x का मान निकालेंगे तो हम इस पूरी राशि में क्या करेंगे 40 का भाग लगाएंगे बटा 40, यानी कि x बराबर 203 इंटू 41 माइनस 323 बटा 40। देखिए 203 में 41 का गुणा करते हैं तो 8323 आता है, माइनस 323, 8323 में से 323 निकालेंगे तो 8000 आएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आया 8000 बटे 40, और 8000 बटे 40 बराबर कितना हुआ 200, जीरो से जीरो कट जाएगा है ना, 800 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 200 रुपया। इसका मतलब उसका पुराना औसत कितना था 200 रुपया। तो यहाँ हम एक सूत्र भी बना सकते हैं। क्या सूत्र बना सकते हैं, देखो यहाँ से बनेगा x क्या है हमारे पास पुराना औसत, और 203 क्या है हमारे पास नया औसत, 41 क्या है पदों की संख्या जो बाद में है वो, 40 क्या है पदों की संख्या जो पहले है वो, और 323 क्या है एक दिन की मजदूरी है। तो यहाँ इसको सूत्र के रूप में जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास नया, हमको पुराना औसत निकालना था तो पुराना औसत बराबर नया औसत इंटू राशियों की कुल संख्या नए व्यक्ति को जोड़ने पर माइनस उस एक दिन की आय या उस नए जोड़े गए व्यक्ति की आयु या उस नए जोड़े गए व्यक्ति की लंबाई, जो भी नया डाटा मिला है वो बटा करके हमको यहाँ लगाना पड़ेगा पुराने सदस्यों की संख्या। फिर से ध्यान दें, अगर हमको पुराना औसत निकालना है तो पुराना औसत बराबर हो जाएगा नया औसत इंटू नए कुल सदस्यों की संख्या, है ना। फिर से सुन लें इसे, नया औसत इंटू कुल सदस्यों की संख्या नए व्यक्तियों को जोड़ने के बाद माइनस नया जो व्यक्ति आया उसकी आयु या उसकी लंबाई या उसकी आय बटे पुराने सदस्यों की संख्या। और जब हम इस तरह से इस प्रश्न को सरल करेंगे तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से औसत के इन प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। आगे अगले यूनिट में हम और औसत के ही ऐसे प्रश्नों को लेंगे।